गुड मॉर्निंग बच्चों इस साल सीबीएसई ने हमारे सिलेबस में काफ़ी चेंजेस किए हैं। निबंध जो अब तक आप लिखते आए थे, इस साल निबंध को सिलेबस से हटा दिया गया है और उसके स्थान पर अनुच्छेद लेखन लिया गया है। अनुच्छेद लेखन 5 नंबर का आएगा और पाँच नंबर की कहानी लेखन आएगा, जिसमें कुछ मुख्य बिंदु दिए जाएंगे। उसके आधार पर आपको एक कहानी पूरी करनी होगी। तो आज की हमारी वीडियो अनुच्छेद लेखन के विषय में है। अनुच्छेद लेखन बच्चों, आप इंग्लिश में तो हमेशा से लिखते आए हैं पैराग्राफ राइटिंग, उसी को हिंदी में अनुच्छेद लेखन कहते हैं। मानव मन में नाना प्रकार के भाव विचार आते जाते रहते हैं। किसी विषय विशेष से संबंधित भावों विचारों को सीमित शब्दों में लिखते हुए एक अनुच्छेद में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन भी एक कला है। इस तरह के लेखन में अनावश्यक विस्तार से बचते हुए इस तरह लेखन किया जाता है कि कोई आवश्यक तथ्य छूटने ना पाए। बच्चों, जब हमें किसी एक विषय पर लिखना होता है सीमित शब्दों में, तो उसको हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। यानी कम शब्दों में हमें अपने विषय को कवर करना है, अनावश्यक विस्तार से बचना है और ये भी ध्यान रखना है कि कोई आवश्यक तथ्य, कोई ज़रूरी बात छूटने ना पाए। अनुच्छेद लेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में मुख्य विषय से भटकना नहीं चाहिए। व्यर्थ के विस्तार से बचने का प्रयास करना चाहिए। वाक्यों के बीच निकटता और संबद्धता होनी चाहिए। भाषा प्रभावपूर्ण और प्रभावमयी होनी चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना अच्छा रहता है। भाषा सरल, बोधगम्य और सहज होनी चाहिए। अनुच्छेद लेखन उतने ही शब्दों में करना चाहिए जितने शब्द में लिखने का निर्देश दिया गया हो। उस शब्द सीमा से 5 या अधिक शब्द होने से फर्क नहीं पड़ता। अनुच्छेद पढ़ते समय लगे कि इसमें लेखक की अनुभूतियाँ समाई हुई हैं। तो इन सारी बातों का अर्थ यही हुआ कि एक तो हमें अनुच्छेद लेखन में मुख्य विषय से भटकना नहीं चाहिए। अनावश्यक यानी व्यर्थ का विस्तार से बचना चाहिए। कम शब्दों में हमें अपनी बात कहनी आनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। भाषा प्रभावपूर्ण हो, सरल होनी चाहिए और ये आवश्यक नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट उतने ही शब्द हों। जैसे अगर तुम्हें अनुच्छेद लेखन 80 से 100 शब्दों के बीच में लिखने के लिए कहा जाए तो शब्द 85 भी हो सकते हैं, 90 भी हो सकते हैं, 95 भी हो सकते हैं। उनको गिनने की आवश्यकता नहीं है और ये भी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट उतने ही शब्द हों। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसमें हो सकता है। अब मैं इसके लिए आपको एक उदाहरण बता रही हूँ। जैसे आज की आवश्यकता संयुक्त परिवार, एकल परिवार का बढ़ता चलन। हाँ, ये भी ध्यान देने योग्य बात है बच्चों कि अनुच्छेद लेखन में भी आपको निबंध की तरह से पॉइंट दिए जा सकते हैं और उनको लेकर यदि आप लिखेंगे तो आपको और भी आसानी होगी। एकल परिवार का बढ़ता चलन, एकल परिवार और वर्तमान समाज, संयुक्त परिवार की आवश्यकता, बुजुर्गों की देखभाल, एकाकीपन को जगह नहीं। समय सतत परिवर्तनशील है। इसका उदाहरण है प्राचीन काल से चली आ रही संयुक्त परिवार की परिपाटी का टूटना और एकल परिवार का चलन बढ़ते जाना। शहरीकरण, बढ़ती महंगाई, नौकरी की चाहत, उच्च शिक्षा, विदेशों में बसने की प्रवृत्ति के कारण एकल परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके अलावा बढ़ती स्वार्थ वृत्ति भी बराबर की जिम्मेदार है।
इन एकल परिवारों के कारण आज बच्चों की शिक्षा दीक्षा, पालन पोषण माता पिता के लिए दुष्कर होता जाता है। जिस एकल परिवार में पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते हों, वहाँ यह और भी दुष्कर बन जाता है। आज समाज में बढ़ते क्रैच और उसमें पलते बच्चे इसका जीता जागता उदाहरण है। प्राचीन काल में यह काम संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताई बुआ इतनी सरलता से कर देती थी कि बच्चे कब बड़े हो गए पता ही नहीं चल पाता था। संयुक्त परिवार हर काल में समाज की ज़रूरत थे और रहेंगे। भारतीय संस्कृति में संयुक्त परिवार और भी महत्वपूर्ण है। बच्चों और युवा पीढ़ी को रिश्तों का ज्ञान संयुक्त परिवार में ही हो पाता है। यही सामूहिकता की भावना, मिलजुल कर काम करने की भावना, मिलजुल कर काम करने की भावना पनपती और फलती फूलती है। एक दूसरे के सुख दुख में काम आने की भावना संयुक्त परिवार में ही पनपती है। संयुक्त परिवार बुजुर्ग सदस्यों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। परिवार के अन्य सदस्य उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं, जिससे उन्हें बुढ़ापा कष्टकारी नहीं लगता है। संयुक्त परिवार व्यक्ति को अकेलेपन का शिकार नहीं होने देते हैं। आपसी सुख दुख बांटने, हंसी मजाक करने के साथ ही संयुक्त परिवार स्वतः उपलब्ध कराते हैं। इससे लोग स्वस्थ, प्रसन्न और हंसमुख रहते हैं। इस प्रकार बच्चों हमारी ये वीडियो पूरी होती है। थैंक यू।